नमस्कार दोस्तों। कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में भी सब कुशल मंगल होगा। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा जीके के अंदर हरियाणा के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो सिलेबस से हटके है, जो अक्सर कोई भी आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, किसी ने भी नहीं करवाया होगा, ऐसे क्वेश्चनों का हम जिक्र आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो पर्सन एग्जाम में भी आते हैं लेकिन उनको करवाने वाले बहुत कम होते हैं, ऐसे पर्सन हम करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का जो हमारा पहला पर्सन है वो है 16 अप्रैल 1843 को कहाँ के किले पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 16 अप्रैल 1843 का दिन था और 16 अप्रैल 1843 में अंग्रेजों ने कहाँ के किले पर अधिकार कर लिया था। तो आपसे पूछे कि 16 अप्रैल 1843 में अंग्रेजों ने कहाँ के किले पर अधिकार कर लिया था, तो आप बताएंगे कैथल, कैथल के किले पर। ये कैथल, जिसे आप हरियाणा की छोटी काशी के नाम से भी जानते हैं, छोटी काशी कैथल को क्यों कहते हैं, तो आप बताएंगे कैथल को छोटी काशी नवग्रह कुंड के कारण कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने नवग्रह कुंड की स्थापना युधिष्ठिर के हाथों करवाई थी। किसके हाथों करवाई थी? युधिष्ठिर के हाथों करवाई थी। हरियाणा का एकमात्र जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है, हरियाणा का एकमात्र संस्कृत यूनिवर्सिटी कैथल के मुंदड़ी गांव में ही है, लेकिन कैथल के किले के ऊपर अंग्रेजों ने 16 अप्रैल 1843 में कब्जा कर लिया था। कैथल के किले पर 16 अप्रैल 1843 में कब्जा कर लिया। इसी के साथ में प्रिय स्टूडेंट आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा एचएसएससी वाला, और वो ये आपसे पूछेगा कि कौन से शहर के चारों तरफ, कौन से शहर के चारों तरफ अंग्रेजों ने 1843 में 7 चौकियां स्थापित की थी। 1843 में कौन से शहर के चारों तरफ अंग्रेजों ने 7 चौकियां स्थापित की थी, तो आप बताएंगे कैथल शहर के चारों तरफ। कौन से शहर के चारों तरफ? कैथल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस वर्ष आए अकाल को नाभिया अकाल कहा जाता है। ये पूछ रहा है कि हरियाणा में किस वर्ष आए अकाल को नाभिया अकाल कहा जाता है। हरियाणा में किस वर्ष आए अकाल को नाभिया अकाल के नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे 1833-34 के अंदर। 1833-34 के अंदर जो हरियाणा में अकाल पड़ा था, उस अकाल को नाभिया अकाल के नाम से जाना जाता है, नाभिया अकाल के नाम से। लेकिन इसी के साथ में आपने एक पर्सन और भी पढ़ा होगा, और वो पर्सन क्या है कि राज्य में जो वर्षा पर आधारित कृषि है, राज्य में वर्षा पर आधारित जो खेती है, उसे किस नाम से जानते हैं? राज्य में वर्षा पर आधारित खेती को हम बारानी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं प्रिय स्टूडेंट? तो आप बताएंगे बारानी के नाम से। लेकिन प्राचीन समय में, जो पुराने समय है, प्राचीन समय है, उसमें जो कृषि वर्षा पर आधारित थी, जो कृषि वर्षा पर आधारित थी, या जो जमीन सिंचित थी, उस जमीन को किस नाम से जाना जाता था, तो आप बताएंगे चाही के नाम से। किस नाम से जाना जाता था? चाही के नाम से। प्रिय बच्चे, आप ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लेते हैं। प्राचीन समय में हरियाणा के अंदर जो सिंचित भूमि हुआ करती थी, इरिगेटेड लैंड जो हुआ करती थी, सिंचित भूमि, उसको किस नाम से जानते थे, तो आप बताएंगे चाही के नाम से। किस नाम से जाना जाता था? चाही के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में बर्मा युद्ध में अंग्रेजों की हार की चर्चा सुनकर, कौन से युद्ध में? बर्मा युद्ध में। बर्मा युद्ध में अंग्रेजों की हार की चर्चा सुनकर हरियाणा के किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कहां से शुरू की थी, तो आप बताएंगे रोहतक से। बर्मा युद्ध में अंग्रेजों की हार हो चुकी है,
बर्मा युद्ध में अंग्रेजों की हार हो चुकी है, यह चर्चा हरियाणा के किसानों ने सुनी। तो हरियाणा के किसानों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा दिया। और हरियाणा के किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल कहां से बजाया था? तो आप बताएंगे रोहतक से। रोहतक से तारावती के पुत्र रोहितास के नाम पर बसाया गया शहर है रोहतक। एजुकेशन हब के नाम से जानते हैं रोहतक को। प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से लेकर 18 तक। जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 तक चला था, उस विश्व युद्ध में सैनिक भर्ती का मुख्य केंद्र रोहतक हुआ करता था। और इस रोहतक से 22,144 सैनिक भर्ती हुए थे। 22,144 सैनिक भर्ती हुए थे। और उस सैनिक भर्ती का विरोध पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था। किसने किया था? पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था। वो पंडित नेकीराम शर्मा जिसका जन्म 1887 में रोहतक के कैलंगा गांव में हुआ था, जिसकी डेथ 1956 में हुई थी। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी 1956 में ही बनी थी। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। बर्मा युद्ध में अंग्रेजों की हार के पश्चात कहां हरियाणा के किसानों ने बगावत की शुरुआत कहां से की थी? तो आप बताएंगे रोहतक से की थी। कहां से की थी बच्चे? तो रोहतक से की थी। रणजीत सिंह ने जींद के शासक प्रताप सिंह को पकड़कर कहां से अंग्रेजों से सौंपा? भाई, जो जींद का शासक प्रताप सिंह था, ये रणजीत सिंह के पास में जाता है लाहौर में। जींद का शासक जो प्रताप सिंह था, वो रणजीत सिंह के पास में जाता है शरण लेने के लिए, क्योंकि इसके पीछे अंग्रेज पड़े हुए थे। और वो लाहौर में रणजीत सिंह के पास में गया। लेकिन रणजीत सिंह ने पहले तो आश्वासन दे दिया कि आप यहां जाओ, बाद में जींद के शासक को पकड़ लिया। रणजीत सिंह के जो भी सेनापति वगैरह थे, जो भी सेना हुआ करती थी, उसने जींद के शासक को पकड़ लिया और पकड़ के अंग्रेजों को सौंप दिया। तो आप ये क्वेश्चन फिर से देखेंगे क्या है कि रणजीत सिंह ने जींद के शासक प्रताप सिंह को पकड़कर कहां से अंग्रेजों को सौंपा था? कौन से शहर से अंग्रेजों को सौंपा था? तो आप बताएंगे लाहौर से। कौन से शहर से बच्चे? लाहौर से। लाहौर कौन सी नदी के ऊपर है? रावी नदी के ऊपर है। पहली बार झंडा कौन सी नदी के ऊपर फहराया गया था? तो आप बताएंगे रावी नदी के ऊपर। कौन से शहर में? लाहौर में। किसने फहराया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कौन सा है? तो आप बता देना चंडीगढ़। कौन सा है? चंडीगढ़। उसके बाद में रानी सोधराही का संबंध किस रियासत से? कौन सी रानी का? रानी सोधराही का संबंध किस रियासत से है? जींद रियासत से। रानी सोधराही का संबंध कौन से रियासत से है? तो आप भी बताएंगे जींद रियासत से। हरियाणा के किस स्थान पर अधिकार करने के लिए जनरल वान कोटलैंड ने फिरोजपुर से सेना भेजी थी? हरियाणा के कौन से शहर के ऊपर, कौन से जिले के ऊपर कब्जा करने के लिए जनरल वान कोटलैंड ने, ये लिखा हुआ है, जनरल वान कोटलैंड ने फिरोजपुर पंजाब से सेना भेजी थी? तो आप बताएंगे हिसार। जब जनरल वान कोटलैंड के नेतृत्व में सेना हिसार आ चुकी थी, तो रानिया से 1857 की जो क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, उस व्यक्ति का नाम था नूर मोहम्मद खां, जो रानिया से क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। तो नूर मोहम्मद खां के बारे में जब जनरल वान कोटलैंड को हिसार में पता चलता है कि रानिया सिरसा से अंग्रेजों का सुपड़ा साफ कर दिया, तो जनरल वान कोटलैंड अपनी सेना लेकर हिसार से चलते हैं सिरसा की तरफ। जब हिसार को पार करके सिरसा के क्षेत्र में प्रवेश करते तो जनरल वान कोटलैंड और नूर मोहम्मद खां के मध्य युद्ध हुआ था। और वो युद्ध कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? तो आप बताएंगे सिरसा के अंदर हुआ था। उसके बाद में 1857 की क्रांति के समय विलियम फोर्ड 1857 की क्रांति के समय विलियम फोर्ड कहाँ का कलेक्टर था? 1857 की क्रांति के समय विलियम फोर्ड कहाँ का कलेक्टर हुआ करता था? तो आप बताएंगे गुरुग्राम का। 1857 की क्रांति के समय विलियम फोर्ड कहाँ का कलेक्टर था? तो आप बता देना गुरुग्राम का कलेक्टर हुआ करता था। उसके बाद में हरियाणवी क्षेत्रों में
हरियाणवी क्षेत्रों में यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटू राम ने जोरदार अभियान चलाया था। प्रदेश में इस किस नाम से जाना जाता, इसे किस नाम से, जो यूनियनिस्ट पार्टी बनाई थी, यूनियनिस्ट पार्टी चौधरी छोटू राम ने, उनको प्रदेश में किस नाम से जाना जाता था? तो आप बताएंगे जमींदारी लीग के नाम से। देखें, हरियाणवी क्षेत्रों में यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटू राम ने जोरदार अभियान चलाया। प्रदेश में इस पार्टी को किस नाम से जाना जाता था? जमींदारी लीग। सर छोटू राम ने जमींदारी लीग का गठन कब किया था? 1924 में। सर छोटू राम ने किसानों के लिए मार्केटिंग बोर्ड कब बनाया था? तो आप बताएंगे 1938 में। सर छोटू राम ने किसानों के लिए जो मार्केटिंग बोर्ड बनाया था वो 1938 में बनाया था। ठीक है। श्री फजली हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटू राम ने पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की। कब की? तो आप बताएंगे 1923 में। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्री फजली हुसैन के साथ में मिलकर चौधरी छोटू राम ने पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की थी? तो आप बताएंगे 1923 के अंदर की थी। कहने का मतलब क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सारे ही क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 1923 में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी मोहम्मद अली और शौकत अली कब रोहतक आए थे? तो हम ये भी कह सकते कि महात्मा गांधी है, वो महात्मा गांधी किसके किसके साथ में रोहतक आए थे? तो मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ में आए थे। लेकिन महात्मा गांधी मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ में रोहतक आए ही कब थे? तो आप बताएंगे 8 अक्टूबर 1920 में। महात्मा गांधी मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ में रोहतक आए थे। लेकिन इनके साथ में रोहतक कब आए थे? तो 8 अक्टूबर 1920 में इनके साथ में वो रोहतक आए थे। उसके बाद में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार ने मांडले जेल कब भेजा था? 1907 में, जब कांग्रेस का नरम दल और गरम दल अलग हुआ था 1907 में। उसी समय लाला लाजपत राय को गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने मांडले जेल में भेजा था। तो आप बताएंगे लाला लाजपत राय के साथ में मांडले जेल में हरियाणा के किस स्वतंत्रता सेनानी को भेजा गया था? तो आप बताएंगे अजीत सिंह को भेजा गया था। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार ने मांडले जेल कब भेजा था? 1907 में। एक बार आज तक ये क्वेश्चन पूछा है एचएसएससी ने, तो ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था, या हरियाणा से किस व्यक्ति ने भाग लिया था? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में हरियाणा की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया था, या हरियाणा की तरफ से किसने भाग लिया था? तो लाला उग्रसेन ने भाग लिया था। लेकिन इसी के साथ में आपने एक प्रश्न और याद रखना, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में हरियाणा की तरफ से किसने भाग लिया था? तो प्रिय स्टूडेंट आप बता देना, इलाहाबाद अधिवेशन 1888 के अंदर हरियाणा की तरफ से लाला लाजपत राय ने भाग लिया था। और लाला लाजपत राय के साथ में जाने वाले व्यक्ति कौन थे? लाला चूड़ामणि हुआ करते थे ये। लेकिन लाला जो उग्रसेन है, इसने हरियाणा की तरफ से नागपुर अधिवेशन में भाग लिया था। उसके बाद में ये क्वेश्चन भी भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंजाब प्रदेश में कांग्रेस के कहने पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? पंजाब प्रदेश में कांग्रेस के कहने पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस 12 जनवरी 1932 में मनाया गया था। ये याद रखिएगा, पंजाब प्रदेश में कांग्रेस के कहने पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो आप बता देंगे बच्चे 12 जनवरी 1932 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 12 जनवरी 1932 में। और अब उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी? हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती 28 दिसंबर 1935 में मनाई गई थी। हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती
28 दिसंबर 1935 के अंदर मनाई गई थी, क्योंकि उस समय कांग्रेस 50 साल का हो गया था। कांग्रेस है वो 50 साल का हो गया था 1935 के अंदर। स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करने के लिए मदन मोहन मालवीय व मोहम्मद अली रोहतक कब आए? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करने के लिए मदन मोहन मालवीय व मोहम्मद अली रोहतक कब आए थे? तो आप बताएंगे 15 अक्टूबर 1921 के अंदर। अरे स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करने के लिए मदन मोहन मालवीय व मोहम्मद अली रोहतक कब आए थे? तो आप बताएंगे 15 अक्टूबर 1921 के अंदर। उसके बाद में हरियाणा के कौन से नेता असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे? हरियाणा का वह नेता जो असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं था, तो उसमें नाम आता है सर छोटू राम का। हरियाणा का वह नेता जो असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं था, तो वो नेता था सर छोटू राम। कौन हुआ करता था बच्चे? तो आप बताएंगे सर छोटू राम वो नेता हुआ करता था। उसके बाद में कहाँ की नगरपालिका ने, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ की नगरपालिका ने प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया था? हरियाणा का वह नगर जहाँ की नगरपालिका ने प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया था। तो रोहतक जो नगरपालिका हुआ करती थी, उसने प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया था। तो ये आज की वन लाइनर सीरीज थी, और आशा करते हैं कि ये सीरीज आपको पसंद भी आई होगी, आपको अच्छी भी लग रही होंगी, और ये पर्सन आप साथ के साथ में लिख भी रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे। तो आप एकदम बेहतरीन तरीके के नोट्स बनाएं। और ये सीरीज हमने इसलिए शुरू की है ताकि जो भी पर्सन रह जाते हैं वो पर्सन कवर हो जाए, एग्जाम में आपका कोई भी पर्सन गलत ना हो, आप दूसरे लोगों से अलग कुछ कर सके। तो इसलिए ये सीरीज हमने स्टार्ट की है। आप लगातार अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ में बनाए रखिएगा। आपके प्यार और सहयोग की हमें अत्यंत आवश्यकता है, ठीक है? तो कोई बात नहीं है, आप लगातार हमारे साथ में जुड़े रहें। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।